अस्पताल संघर्ष समिति की एक आवश्यक बैठक दिनांक 15 अप्रैल 2024 समय 11 बजे हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि हम संघर्ष समिति के लोग सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी धौलपुर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारे संघर्ष समिति की मांग पुराना हॉस्पिटल को यथावत स्थिति में रखने में सिद्धांततः स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी सैंपल की जनसभा में विशेष रूप से जनता को आश्वस्त किया है कि आपके धौलपुर में पुराने हॉस्पिटल को लेकर समस्या चल रही है। हमारी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही इस समस्या का निराकरण करेगी। कलेक्टर धौलपुर ने भी संघर्ष समिति के सदस्यों का ज्ञापन स्वीकार करने के पश्चात यह स्वीकारा है कि आपकी मांग सही है और निश्चित रूप से आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, क्योंकि चुनाव है और आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए वह कोई घोषणा करने में सार्वजनिक रूप में असमर्थ है, लेकिन निश्चित रूप से इस समस्या का हल शीघ्र अतिशीघ्र निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के आश्वासन से आश्वस्त होकर अस्पताल संघर्ष समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह विचार किया गया है कि हम लोकसभा चुनाव में वोट देने का बहिष्कार नहीं करेंगे और सभी जनता से अपील करते हैं कि चुनाव में 100% मतदान करें। इस अवसर पर श्री अब्दुल जगीर खान, पूर्व विधायक, हरिप्रसाद गुप्ता, राम सिंह कोली, विशंबर दयाल शर्मा, वेद प्रकाश गुप्ता, श्री भगवान शर्मा, बालमुकुंद शर्मा, गौरव गर्ग, राम अवतार परमार, दुर्गाशरण दुबे, नोवत लाल केन, दिनेश शर्मा पूर्व पार्षद, राजेश चड्डा गुरु, आफ्ताब खान, हामिद खान, रघुवीर बघेल, विनोद गर्ग, रवि यादव, सतीश यादव, प्रहलाद शर्मा, आरिफ खान एडवोकेट, रिंकू शर्मा, नीरज राजपूत, रवि मिश्रा, जयसिंह राणा पार्षद, अजिम खान उर्फ मोना पार्षद, पूरन सिंह बघेल, सतीश यादव एवं अन्य लोग मौजूद रहे। जैसा कि आप सबको पता है, परसों 13 तारीख को अस्पताल संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन के पीछे 10-15 दिन की मेहनत थी। शहर के अंदर लोगों को जागरूक करना था, लोगों को जोड़ना था इस मुहिम से। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुड़े और परसों प्रशासन को जब ये ज्ञापन दिया गया और कलेक्टर साहब को आमने सामने बैठ के उनको वाकई में वास्तविकताओं से अवगत कराया गया, जो मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले वो उस चीज़ से उनको आभास था कि वास्तविकता में ये मुद्दा कितना गंभीर है। मिलने के बाद सब लोगों ने अपनी बात रखी और प्रशासन को एहसास हुआ कि ये वाकई ऐसा इशू है जिस पर सोचना चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। हमको आश्वस्त किया कलेक्टर साहब ने। उसके बाद कल मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने भाषण में धौलपुर अस्पताल का जिक्र किया गया। उन्होंने भी जनता को आश्वस्त किया कि ये सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और चुनाव बाद उस पर वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई विधिवत घोषणा नहीं कर सकते। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि अब शायद जिस प्रयास को शुरू किया गया था उसको अंजाम मिल जाएगा 19 तारीख के बाद। इसी सूचना के साथ हम सब संघर्ष समिति के लोगों ने ये सलाह करी कि अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमें सफलता मिलने जा रही है, हमने आह्वान किया था कि अस्पताल नहीं तो वोट नहीं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये मताधिकार, हर जनता को अधिकार है अपने मत का इस्तेमाल करने का। वो स्वतंत्र हैं अपनी ओर से जहां अपना मत डालना चाहें, क्योंकि हमें उम्मीद है तो मुझे लगता नहीं कि बहिष्कार करने की कोई आवश्यकता है। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मुबारकबाद देना चाहता हूँ संघर्ष समिति के युवाओं, बुजुर्गों, जिनके मार्गदर्शन में बहुत ही अनुशासित तरीके से धौलपुर की जनता को जगाया और ये मुकाम आया कि जब ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब ने बड़े धैर्य के साथ हम सब की बातों को सुना, बहस व मुबाहिसा भी हुआ और सारी स्थिति को जानने के बाद सिद्धांततः उन्होंने स्वीकार किया कि आपकी मांग जायज़ है और निश्चित रूप से आपकी मांग मानी जाएगी। कुछ बंदिशें हैं, आचार संहिता लगी हुई है, सार्वजनिक घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे कान में खुर कर दो तो जाओ, तुम्हारी मांग हमने मान ली। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और उससे ज़्यादा आभार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, जो कल सैंपऊ में उन्होंने जनता को संबोधित किया
और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये कहा कि धौलपुर में एक समस्या है, कुछ दूर हॉस्पिटल चला गया है, एक हॉस्पिटल पुराने शहर में है, निश्चित रूप से हम उस समस्या का हल करेंगे। इन दोनों आश्वासनों से, मुख्यमंत्री जी का आश्वासन, कलेक्टर साहब का आश्वासन, इन दोनों आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए और व्यवहारिक रूप से कुछ काम भी शुरू हुआ है, निर्देश भी कलेक्टर साहब ने दिए हैं पीएमओ साहब को, तो हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर साहब को। और हम जो हमारा नारा था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, यानी यथावत हॉस्पिटल, तो यथावत रखने का अंतिम समय तक हम लड़ाई लड़ेंगे, भले वो हमें पीस मिल में मिले। संघर्ष समिति जीवित रहेगी, संघर्ष समिति के सारे सदस्य एज इट इज रहेंगे। 19 तारीख को सारे लोग अपनी मन की आत्मा से जिसे वोट देना है दें और प्रतिशत भी बढ़ाएं। उसके बाद भी हम मीटिंग करेंगे और जायज़ा लेंगे कि कितनी प्रगति हुई है। बीच बीच में प्रशासन को जगाते रहेंगे, मुख्यमंत्री जी को वायदा याद दिलाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा धौलपुर का हॉस्पिटल यथावत स्थिति में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।